अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड टिश्यू और कम्प्लेक्स टिश्यू। याद रखें, कंपाउंड टिश्यू को कम्प्लेक्स टिश्यू भी कहा जाता है। तो इससे पहले एक वीडियो में मैंने सिंपल टिश्यू के बारे में बात की थी। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि सिंपल टिश्यू जो है वो प्लांट टिश्यू है जो एक टाइप के सेल पर मुश्तमिल होते हैं। कंपाउंड टिश्यू क्या है, तो इसको डिफाइन करते हैं। अ प्लांट टिश्यू which are composed of more than one type of cell is called a compound tissue or complex tissue। यानी कि कंपाउंड टिश्यू जो है ये क्या है, प्लांट टिश्यू है, लेकिन यहाँ पर जो सेल होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ आप लोग कंसीडर करें कि ये हमारे साथ 4 टाइप के सेल है। ये एक टाइप की सेल है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। ये 4 टाइप के डिफरेंट सेल है जिसने ग्रुप बना है। लेकिन याद रखें यहाँ पर कंपाउंड टिश्यू में सेल जो है वो डिफरेंट टाइप के होंगे, लेकिन फंक्शन एक ही करेंगे, कॉमन फंक्शन करेंगे। तो फिर उसको हम नाम देते हैं कंपाउंड टिश्यू। इसके 2 टाइप हैं। एक जो है वो है जाइलम टिश्यू और दूसरा जो है वो है फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू जो है ये दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल्स। जाइलम टिश्यू जो है ये 2 टाइप के सेल पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए इसको हम कंपाउंड टिश्यू भी कहते हैं। एक जो है वो है वेसल सेल्स और दूसरी टाइप जो है वो है ट्रेकाइड सेल्स। तो हम पहले वेसल सेल की बात करेंगे कि वेसल सेल क्या है। तो दे आर शॉर्ट एंड वाइड सेल्स। वेसल सेल जो होते हैं ये शॉर्ट होते हैं और वाइड होते हैं। शॉर्ट का मतलब कि इसकी लेंथ जो है वो कम होती है और इसकी डायमीटर ज़्यादा होती है। थिक सेकेंडरी सेल वॉल, इसकी वेसल सेल की जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो थिक होती है। सेल वॉल के 3 टाइप हमने पढ़े थे, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लेमेला। तो वेसल सेल की जो सेकेंडरी वॉल होती है वो थिक होती है। दे आर डेड एंड हॉलो सेल्स। ये सेल जो होते हैं वेसल सेल ये डेड होते हैं और हॉलो होते हैं। हॉलो का मतलब कि अंदर से ये खाली होते हैं। तो ये वेसल सेल जो है ये एंड टू एंड कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ इसी तरह, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेते हैं। और इसका फंक्शन क्या है वेसल सेल का? वेसल सेल का फंक्शन यह है कि ये ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर ये याद रखें, ये जो रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, याद रखें ये क्या है, ये एक वेसल एलिमेंट है। और ये जो ब्लैक कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है ये दूसरा है, और जो ग्रीन कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है ये तीसरा है। यहाँ पर ये तीनों वेसल एलिमेंट है जो एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्ट है। अब इसके जो एंड होते हैं जो कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर ये एक वेसल एलिमेंट है और ये दूसरा है, इसके एंड जो है ये कनेक्ट है। इसी तरह यहाँ पर भी, तो यहाँ पर इसके एंड जो कनेक्ट होते हैं यहाँ पर इसी तरह स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं पोर्स और परफोरेशन प्लेट। इसके थ्रू क्या होती है, यहाँ से वाटर इंटर होती है इस पोर्स के थ्रू इस वेसल में। फिर इस वेसल एलिमेंट से वाटर जो है इस पोर्स के थ्रू चले जाते हैं दूसरे वेसल एलिमेंट में, इसी तरह इससे चले जाते हैं तीसरे में। तो इसी तरह का ये मूवमेंट जो है ये जारी रहता है। जाइलम टिश्यू की जो सेकंड टाइप है सेल की वो है ट्रेकाइड सेल। तो ट्रेकाइड सेल क्या होते हैं? दे आर लॉन्ग 3 सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड्स। ये सेल जो है ये लॉन्ग होते हैं, इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। 3 सेल होते हैं, यानी कि इसकी जो सेकेंडरी वॉल होती है वो 3 होती है। और ये ओवरलैपिंग यानी इसके एंड जो है ये एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग होते हैं, यानी कि इस तरह वेसल सेल जो थे ये एक दूसरे के साथ एक एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं इस तरह, लेकिन इसके एंड जो ये एक दूसरे से ओवरलैपिंग होते हैं, इसी तरह ओवरलैपिंग होते हैं इसके एंड। और इसका भी फंक्शन क्या है? इसका भी फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ अगेन ये जो ब्लैक कलर से मैंने शो की है ये एक ट्रेकाइड एलिमेंट है, जो रेड कलर से मैंने शो की है ये दूसरा है, और जो ब्लू से शो की है ये तीसरा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके एंड जो है ये एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग होते हैं, यानी कि इस ट्रेकाइड एलिमेंट की जो एंड है ये इसी तरह है और इसकी जो है ये इसी तरह है। तो ये एक दूसरे के साथ क्या है, ओवरलैपिंग है। इसी तरह इस रेड कलर की
ट्रेकाइड एलिमेंट और ब्लैक कलर की ट्रेकाइड एलिमेंट की जो एंड है ये भी एक दूसरे के साथ इसी तरह ओवरलैपिंग है। और इसके अंदर जहाँ पर ये ओवरलैपिंग होते हैं इसके अंदर इसी तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं पीट्स। पीट्स के थ्रू क्या होती है, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ से वाटर जो है वो इंटर हो जाते हैं, फिर इस ट्रेकाइड एलिमेंट से वाटर जो है वो दूसरे ट्रेकाइड एलिमेंट में चले जाते हैं थ्रू दिस पीट्स, फिर इससे चले जाते हैं इस ट्रेकाइड एलिमेंट में थ्रू दिस पीट्स। तो ये मूवमेंट जो है ये जारी रहता है। तो जाइलम टिश्यू जो है इसका फंक्शन क्या हुआ, जाइलम टिश्यू का फंक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसाल सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये भी याद रखें कि जाइलम टिश्यू जो होते हैं इसमें स्पेशल इसकी जो सेकेंडरी वॉल होती है इसमें लिग्निन की अमाउंट ज़्यादा होती है और लिग्निन का फंक्शन क्या है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ देना। तो इसलिए जाइलम टिश्यू जो है ये प्लांट बॉडी को सपोर्ट भी देती है एंड स्ट्रेंथ भी देती है। यानी कि यह जाइलम टिश्यू के 2 फंक्शन हुए, एक तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करती है फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट और दूसरा प्लांट के बॉडी को सपोर्ट भी देती है। सेकेंड टाइप जो है कंपाउंड टिश्यू की वो है फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम टिश्यू जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल, ये भी 2 टाइप के सेल पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये टाइप है कंपाउंड टिश्यू का। फर्स्ट वन जो है वो है सीवी ट्यूब सेल्स और दूसरे है कंपेनियन सेल्स। सीवी ट्यूब सेल क्या होते हैं, इट्स प्रोटोप्लाज्म हैज नो न्यूक्लियस। याद रखें सीवी ट्यूब सेल जो है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। और इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे साथ स्ट्रक्चर है सीवी ट्यूब का। तो अगेन यहाँ पर जो ब्लैक कलर से मैंने शो की है ये एक सीवी ट्यूब एलिमेंट है, जो रेड कलर से मैंने शो की है ये दूसरा है, जो ब्लू से मैंने शो की है ये तीसरा है। और इसके भी एंड जो है ये इस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और इसके एंड में ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसके अंदर ये पोर्स होते हैं, ये सुराख होते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीवी ट्यूब प्लेट। इसके थ्रू क्या होती है, इसके थ्रू एक सीवी ट्यूब एलिमेंट से फूड जो है इसकी ट्रांसपोर्ट होती है या मूवमेंट होती है दूसरे में। इसी तरह सेकंड जो टाइप है वो है कंपेनियन सेल्स। यानी फ्लोएम टिश्यू की सेकंड जो टाइप है वो है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल क्या है, कनेक्टेड विथ सीवी ट्यूब, ये सीवी ट्यूब के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, इट्स ट्रांसफर ऑर्गेनिक सल्यूट फ्रॉम मेसोफिल सेल्स टू सीवी ट्यूब थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ये ऑर्गेनिक सल्यूट जो है उसको मेसोफिल सेल से सीवी ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। याद रखें फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट में कहाँ पर होता है, लीफ में भी स्पेशली कहाँ पर, मेसोफिल सेल में। तो मेसोफिल सेल में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पर फूड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, फिर मेसोफिल सेल से कंपेनियन सेल के थ्रू सीवी ट्यूब में ट्रांसफर हो जाता है, फिर सीवी ट्यूब जो है वो फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसफर करता है। और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये इसी तरह यहाँ पर मौजूद होते हैं कंपेनियन सेल। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, सीवी ट्यूब एलिमेंट है, ये कंपेनियन सेल है। ये क्या है, सीवी ट्यूब एलिमेंट है, ये कंपेनियन सेल। और ये क्या है, सीवी ट्यूब एलिमेंट और ये कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल इसके साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, लीफ है, इसके मेसोफिल सेल है, तो इससे फिर फूड जो है ट्रांसफर हो जाता है कंपेनियन सेल में। फिर कंपेनियन सेल जो है यहाँ पर सुराख होते हैं जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। फिर कंपेनियन सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये फूड जो है ये चला जाता है सीवी ट्यूब में और सीवी ट्यूब जो है फिर इसको ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फ्लोएम टिश्यू का फंक्शन क्या हुआ, फ्लोएम टिश्यू का फंक्शन ये हुआ कि ये ट्रांसपोर्ट करती है फूड मटेरियल को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये भी याद रखें कि जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू को हम कलेक्टिवली वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। और ये पॉइंट भी नोट कर ले कि जाइलम टिश्यू जो है ये क्या करती है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है रूट से टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये जो ट्रांसपोर्ट होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है।
यूनिडायरेक्शनल, यानी कि सिर्फ ये लोअर से अपर पार्ट्स में होता है, यानी कि रूट से अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में होता है। लेकिन जो फ्लोएम की जो ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि फ्लोएम क्या करती है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, और फूड की जो ट्रांसपोर्ट होती है ये बाई डायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी होती है, अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी होती है, ये तो ब्रांचेस में भी होती है। तो इसलिए ये पॉइंट याद रखें कि वाटर की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, और फूड की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी कंपाउंड टिश्यू और इसके टाइप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।